जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर आप लोग बेहतरीन और शानदार प्रयास में उसको जारी रख पा रहे हैं। साथियों, आज की क्लास में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने राजस्थान में है ना, किसानों ने अलग अलग जगह विद्रोह किया, अलग अलग जगह आंदोलन चलाया है। तो उन्हीं आंदोलनों की वजह से अपने को पढ़ना पड़ता है किसान आंदोलन। अब राजस्थान में देखो अलग अलग प्रकार के आंदोलन है। जैसे मेवाड़ रियासत है, वहाँ के आंदोलन, मारवाड़ में आंदोलन, बीकानेर में आंदोलन, कोटा में आंदोलन, है ना, इधर अलवर में आंदोलन। तो ऐसे इन सभी आंदोलनों को अपन एक एक प्रकार के माध्यम से पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कौन सा? निमोचना हत्याकांड। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे कि निमोचना हत्याकांड है ना, ये क्यों हुआ, क्यों इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब अमृतसर जो 1919 में हुआ, जनरल डायर ने वहां पे गोलियां चलवाई थी, तो उस हत्याकांड की तुलना इस हत्याकांड से क्यों की जाती है, इन सभी चीजों की जानकारी वो अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं निमोचना हत्याकांड। आप सभी को पता है कि निमोचना हत्याकांड कहाँ पे है? तो यह है अलवर में। और जब निमोचना हत्याकांड अलवर में है तो अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? अलवर। क्योंकि जब अलवर पढ़ेंगे तभी निमोचना आएगा। तो जब अलवर किसान आंदोलन हुआ, उसकी दो चार बातें अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि अलवर किसान आंदोलन प्रमुख है और अलवर किसान आंदोलन का ही भाग कौन सा है? निमोचना हत्याकांड। ठीक है। तो अलवर किसान आंदोलन, ये जो अलवर किसान आंदोलन है, ये कब हुआ, इसका समय होता है ना, वो कब से कब है? तो इसका समय है 1921 से लेके 1925 तक। ठीक है। समय कितना है? 1921 से लेके 1925 तक, यानी कि 1921 में शुरू हुआ और 1925 में जाके ये खत्म हुआ। ठीक है। फिर बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन जब हुआ तो उस टाइम अलवर के राजा कौन थे? तो वहां के राजा थे कौन? जयसिंह। कौन थे? राजा जयसिंह। इस राजा जयसिंह की एक बहुत अच्छी स्टोरी है। कौन सी? वो अपन कभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसके बाद आता है कारण। अलवर किसान आंदोलन ये क्यों क्यों हुआ? ऐसी क्या वजह थी कि किसानों ने यहाँ पे आंदोलन किया, किसानों ने यहाँ पे विद्रोह किया, अलग अलग सभाएं की, जिसकी वजह से यहाँ पे ये हत्याकांड हुआ? क्यों? इसकी एक वजह है। उन वजह की अपने को जानना आवश्यक हो जाता है कि वो कारण क्या थे। सबसे मेन कारण क्या है? सुअर। ठीक है। अब ये सुअर क्या करते थे? राजा जयसिंह वहां का शासक था। ठीक है। तो उस शासक के समय ये शासक क्या, ये राजा जयसिंह था, ये जयसिंह क्या किया करता था? वहां पे सुअरों को पाला करता था, है ना। इन्हें सुअरों को ये पाला करता था। क्यों? क्योंकि सुअर काम आते थे। क्यों काम आते थे पता है? पहले के टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे, वो ऊंट घोड़े सुअर गाय बैल वगैरह ये पालते थे। क्यों? क्यों? उनकी सेना के लिए जो सामान आने लाने लाने ले जाने के लिए जो व्यवस्था होती थी ना, वो कौन करते थे? जानवर, पशुओं के द्वारा। तो ये सुअर ये पाला करते थे। सुअर को पालने की जगह क्या कहलाती है? सुअर को जहां पे रखा जाता है वो जगह क्या कहलाती है? वो कहलाती है रोंदो। क्या? रोंदो। तो इन सुअरों को रोंदो में पाला जाता है। वहां पे जयसिंह पाला करते थे। जयसिंह ने उसके जो आदमी लगा रखे थे ना, लेकिन सब जयसिंह के टाइम की बात है। तो वो जयसिंह था ना, उसके टाइम में सुअर पालते थे, है ना। लेकिन ये सुअर क्या करते थे? दिन में तो रहते कहाँ पे? रोंदो में। और रात को ये निकल के कहीं से मतलब, अब यार सुअर जानते हो, पूरी रात आदमी थोड़ी इनका सिक्योरिटी करेगा, आदमी सोएगा भी नहीं। तो ये क्या करते थे? सुअर रात को निकल जाया करते थे। अब रात को निकल के कहाँ जाते थे? किसानों के खेतों में। किसानों के खेतों में जाते थे, किसान खेती करते थे, है ना, फसल उगाते थे। वो तो उस फसल को वो नष्ट कर देते। कौन? सुअर। तो किसानों का दिमाग खराब हो गया, यार इस जयसिंह का दिमाग खराब है, ये सुअर पाल रहा है हमारे, ये खेती है फसल इसको खराब कर रहे हैं सुअर। तो एक मेन कारण तो ये था कि सुअरों को पालना। ठीक। दूसरा कारण क्या था? दूसरा था लगानों में वृद्धि। लगानों में वृद्धि। ठीक है। दूसरा मेन कारण क्या है? लगानों में वृद्धि। लगान में वृद्धि से मतलब क्या है? करों में वृद्धि, टैक्स। तो पहले किसान क्या करते थे? जैसे मतलब जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं के पास अलग अलग बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी, जमीनें हुआ करती थी, भूमि हुआ करती थी। तो उस भूमि को वो किराए पे दिया करते थे, रेंट पे दिया करते थे किसानों को खेती करने के लिए। तो जैसे किसी किसान को 1 बीघा जमीन दे दी, तो उस 1 बीघा के अंदर
जितनी पैदावार होती उससे 10% हिस्सा, या जो वो उनका एक नियमावली होता था, उस नियम के अनुसार वो उनसे टैक्स लिया करते थे। जैसे कोई किसान 100 रुपये कमा रहा है, उससे वो 10 रुपये टैक्स के लिया करते हैं, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस जयसिंह ने वहां पे टैक्स बढ़ा दिए। कहाँ पे? अलवर में। तो जैसे 10 रुपये टैक्स ले रहा है, इसने अचानक से 50 रुपये कर दिए। तो अब आप जानते हो कि यार 10 रुपये से 50 रुपये टैक्स करेगा तो किसानों का दिमाग खराब तो होगा ही होगा, क्योंकि 50 रुपये देने की बहुत वो भी हो जाती है। फिर किसान खाएगा क्या, अपना परिवार कैसे चलाएगा? तो ये एक दोनों समस्या है ना, सुअर की और लगानों में वृद्धि, ये बहुत बड़ी समस्या उनके सामने पैदा हो गई। तो ये जानकारी है कौन सी? सो ये एक तो कारण, अलवर किसान आंदोलन के कारण क्यों हुआ। फिर उस टाइम में शासक कौन था? जयसिंह। किस समय हुआ? तो 1921 से लेकर 1925 तक, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपन, अपना जो मेन टारगेट है कौन सा? निमोचना हत्याकांड। अब ये अलवर किसान आंदोलन है, मैं आपको क्यों बताया है, क्योंकि मैं जब तक आपको अलवर किसान आंदोलन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको निमोचना तक नहीं पहुंच सकते आप। क्यों? क्योंकि निमोचना कहाँ पड़ता है? अलवर में। तो अपने को नींव से ही तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो अपन ने बात की अलवर में, कि अलवर में ये किसान आंदोलन हो रहे हैं, इस टाइम राजा ये है और ये कारण है, इन कारणों की वजह से किसान आंदोलन हो रहा है। तो आपको पता लग गया कि अलवर में ये कारण है, इसलिए आंदोलन हो रही है। तो ये निमोचना के बारे में आपको समझने में आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो अलवर की बातें हैं वो निमोचना में आएगी, है ना। निमोचना एक जगह है, वहां पे एक हत्याकांड हुआ, इस वजह से उसको नाम दे दिया गया निमोचना हत्याकांड। बाकी जो अलवर किसान आंदोलन है, ये आपके में है ना। एग्जाम में प्रश्न कहां से बनता है? निमोचना हत्याकांड से, क्योंकि यहाँ पे घटना घटित हुई है, इस वजह से। ठीक है। निमोचना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अलवर में। कहाँ पड़ता है? अलवर। ठीक है। ये निमोचना हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ 14 मई 1925 को। और ये जो डेट है ना, 14 मई 1925, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर और कहीं से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, किसान आंदोलन में इनकी डेट ही वो क्वेश्चन डालता है एग्जाम प्रश्न में, है ना। और कब हुआ? 14 मई 1925 को। ठीक है। किसने किया? किसने किया? तो ये किया किसानों ने। किसानों ने। अब किसानों ने सभा की। ठीक है, सभा। उस सभा में कितने व्यक्ति शामिल थे? 800 किसान वहां पे उपस्थित हुए। 800 किसान वहां पे उपस्थित हुए, है ना। तो जब सभा हुई, निमोचना गांव है, निमोचना एक गांव है, उस गांव में 800 किसान एक जगह इकट्ठा हुए, और इकट्ठा हुए होके उन्होंने सभा की कि अपने को कैसे इन राजाओं से जो कर लगाए हैं इनको हटवाना है, कैसे अपनी मांग है वो इनसे पूरी करवानी है ना, कैसे अपनी फसल है उसको सूअरों से बचाना है। तो वो अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उस टाइम में जो राजा जयसिंह था, इसने क्या किया, इसका एक व्यक्ति था, इसका कोई सभा में एक व्यक्ति था, उसके जो राजमहल में एक व्यक्ति रहा करता था, कौन सा? छज्जू सिंह। उस छज्जू सिंह को कहा कि तुम जाओ और किसानों से बात करके आओ, उनकी क्या समस्या है, उनकी जो समस्या है वो मेरे को बताओ, आके उसका जो सोल्यूशन वो किया जाए। लेकिन छज्जू सिंह वहां पे जाता है, और वो किसानों का विद्रोह है जो देखता है ना, उसको देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। और वहां पे जो किसानों की जो सभा हो रही थी निमोचना गांव में, तो ये छज्जू सिंह क्या करता है, उनके ऊपर फायरिंग करवा देता है, यानी कि गोलियां चलवा देता है। ठीक है। तो गोलियां चलाने वाला व्यक्ति कौन था? गोलियां चलाई। किसने चलाई? छज्जू सिंह ने। ठीक है। छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई, और इस गोलियां चलने की वजह से कितने व्यक्ति मारे गए? तो इसमें 156 व्यक्ति मारे गए। ठीक है। प्लस 38 या 39 कह दो, या 40 के लगभग उसमें व्यक्ति घायल हुए थे। ठीक है। तो ये मरने वाले कौन थे? किसान। घायल होने वाले कौन थे? किसान। तो आपको ये पता होना चाहिए कि निमोचना हत्याकांड हुआ, उसमें गोलियां किसने चलाई? छज्जू सिंह ने। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। क्यों?
क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये बनता है, और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जैसे कोई हत्याकांड हो गया, तो उस हत्याकांड पे जो फायरिंग करने वाला व्यक्ति है, वो एग्जामिनर पूछता है। कैसे? आपको मैं उदाहरण बताऊं। पंजाब अमृतसर, वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसमें गोलियां चलाने वाला जो आदेश देने वाला व्यक्ति था वो कौन था? जनरल डायर। तो उस जनरल डायर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने गोली चलाने का आदेश दिया था, और वहां पे भी हत्याकांड हुआ था। सेम उसकी तुलना किससे की गई है? निमोचना हत्याकांड से। ठीक है, तो 156 व्यक्ति मारे गए थे। अब आपको एक चीज यहाँ से ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे है ना, महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी, और इस महात्मा गांधी ने क्या किया? यहाँ पे आके सर्च किया, पता लगाया, जांच पड़ताल की कि ये विद्रोह कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारणों से हुआ, और उसकी जानकारी उन्होंने, महात्मा गांधी ने बताई। तो महात्मा गांधी ने इस निमोचना हत्याकांड की तुलना किससे की है, ये आपको ध्यान रखना है। तुलना, और ये तुलना किससे की है? तो ये की है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, तो निमोचना हत्याकांड की तुलना किस व्यक्ति ने की? महात्मा गांधी ने। किससे की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? पंजाब अमृतसर में। कब हुआ? 1919 में। ये इसमें गोली चलाने वाला जो व्यक्ति है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? तो वो दिया जनरल डायर ने। किसने दिया? जनरल डायर। तो इस जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया। वहां पे भी किसान सभा कर रहे थे, तो उन किसानों के ऊपर उन्होंने, इसे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, फायरिंग शुरू करवा दी। तो वहां पे भी हत्याकांड हुआ था बहुत बड़ा, और उस हत्याकांड की तुलना किससे की गई है? तो वो की है नीमूचना हत्याकांड से। किसने की है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसी को एक नाम और दिया है। क्या? दोहरी, दोहरी डायरशाही। और ये जो दोहरी डायरशाही है, ये नाम क्यों दिया? क्योंकि दोहरी का मतलब दोबारा, और डायर का मतलब जनरल डायर, और शाही का मतलब ये हत्याकांड हुआ जो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोहरी डायरशाही से मतलब ये है कि वहां पे जो जनरल डायर ने हत्याकांड किया था, वैसा ही सेम हत्याकांड कहाँ पे हुआ है? निमोचना। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसकी जानकारी किस किस समाचार पत्र के माध्यम से दी है? एक तो कौन सा समाचार पत्र है? रियासत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी जानकारी। भाई अपने को इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। एक तो समाचार पत्र कौन सा है? रियासत। रियासत समाचार पत्र। वो एक कौन सा है? एक है यंग इंडिया। यंग इंडिया समाचार पत्र। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। एक तो कौन सा है? रियासत समाचार पत्र, और एक कौन सा है? यंग इंडिया समाचार पत्र। ठीक है, तो ये इसकी खास खास बातें थी। निमोचना हत्याकांड दोबारा से देखना, जल्दी से रिवाइज करते हैं। निमोचना हत्याकांड अलवर में हुआ। कब हुआ? 14 मई 1925 को। किसने किया? किसानों ने। कितने व्यक्ति आए? 800 व्यक्ति उसमें सभा कर रहे थे। गोलियां किसने चलाई? छज्जू सिंह ने। कितने मारे गए? 156 व्यक्ति मारे गए, 38 39 40 के लगभग घायल हो गए। इधर महात्मा गांधी ने तुलना किससे की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जो पंजाब अमृतसर में हुआ था, 1919 में हुआ। जनरल डायर ने वहां पे गोली चलाई थी। ठीक है, दोहरी डायरशाही किसको कहा गया है? निमोचना हत्याकांड को। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। क्यों कहा? इसकी वजह जलियांवाला बाग हत्याकांड है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? महात्मा गांधी ने ये जानकारी कहाँ से दी है? तो दो समाचार पत्र है, रियासत समाचार पत्र और एक यंग इंडिया समाचार पत्र। ठीक है, इसकी ये जो है निमोचना हत्याकांड, इसकी जानकारी बस इतनी ही है।
आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना 100% रहती है, क्योंकि ये है ना, ये हत्याकांड राजस्थान में प्रसिद्ध हत्याकांडों में शामिल है। पहला पहला किसान विद्रोह कहाँ पे हुआ, बताओ देखिए। पहला किसान विद्रोह कहाँ पे हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का दूसरा किसान आंदोलन सबसे बड़ा निमुचना हत्याकांड, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ना, और अपनी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट करने से मुझे हौसला मिलता है कि यार अपने बच्चे है ना, अपने स्टूडेंट, अपने साथी भाई बहन जो भी है वो अपने पास पढ़ रहे हैं और उनको पूरा समझ में आ रहा है। तो आप जो भी कमेंट करोगे ना, उससे मुझे अब मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा ऐसे कैसे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से नोट करो एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपसे मैं एक चीज आपको समझाऊं कि पता है, पढ़ने वाले सभी नौकरी नहीं लगते, है ना, और सफलता सबको नहीं मिलती। तो इसके लिए मेरी दो लाइन है, आप ध्यान से सुनना, कि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सफल वही होता है जिसको ये पता होता है कि मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। फिर से सुनना, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सफलता किसको मिलती है? जिसको ये पता है कि मुझे पढ़ना क्या है। तो आप इसके पीछे मत भागो कि अपन पूरी एक साथ सारे रामायण गोल गाल के पी ले, अपन पूरी किताबों के माध्यम से उनको रट ले, नहीं। आपको सिर्फ मेन मेन बातें पढ़नी है, ठीक है। और अब अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।